तो कैसे हैं आप लोग। और एपिसोड की शुरुआत में जहाँ पे हमारा जो एपिसोड खत्म हुआ था वहीं से चालू होता है और हम देखते हैं कि जो अपना सॉन्ग फी होता है वो यहाँ पे दोबारा से रिस्पॉन होके आया होता है और बहुत ही ज़्यादा डरा रहता है, बहुत ही तेज चिल्ला रहा होता है कि आखिर इस साइडो का दिमाग खराब है क्या, वो बार बार लगातार मेरे को यहाँ पे क्यों मार रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि इतने सारे फीमेल फॉलोइंग को देख के वो इतना ज़्यादा जेलिस हो गया हो और बस अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो कमीना बस मेरे को मारने के लिए ये फायरफ्लाई सिटी में आ रखा है। और हाँ, यहाँ पे फायरफ्लाई सिटी को यहाँ पे एम्बर सिटी भी बोला जा रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना। और आगे बोलते कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो जिस लड़की को किसी एक लड़की को यहाँ पे पीछा कर रहा हो उससे प्यार करता हो और वो मेरी फैन हो, क्या इस वजह से वो मेरे को यहाँ पे बार बार लगातार मार रहा है। और तभी बताया जाता है कि जो सॉन्ग फी का जो ट्रेडेबल है स्पेन हो ना वो लगातार यहाँ पे कम हो रहा होता है, 400, 390, 380, 370। और वो सोच रहा था क्या आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, मेरी लाइफ स्पैन इतनी ज़्यादा कम कैसे हो रही है, क्या किसी तरह की पेनल्टी इतनी बार मरने की मेरे को पता नहीं। और तभी उसके जो बाकी फैन बेस के लोग भी आए होते और तभी एक मोटिया बोलते कि ब्रदर ब्रदर इधर कुछ गलत है। जब शैडो ने हमको मारा था ना तो वो एक कमाल का स्किल का यूज़ किया था जिसमें ना लाल कलर के फूल यहाँ पे उग गए थे हमारे कॉप्स के ऊपर, वो लगातार हमको एब्जॉर्ब करे जैसा कुछ हो रहा है हमारे साथ में। जिस चीज़ को सुनकर ना बहुत ज़्यादा शौक हो चुका रहता है और चिल्ला के बोलते क्या यहाँ पे एक फ्लावर हमारी कॉप से उग रहा है, मेरे को लगता है कि वो हमारी लाइफ स्पैन को यहाँ पे चूसा जा रहा है। और तभी सोचते नहीं कि आखिर इस शैडो कमीना कितना ज़्यादा यहाँ पे हरामी है, वो हमें मरने के बाद भी हमको परेशान कर रहा है। और तुम देख सकते हो कि लगातार उसकी जो एचपी यहाँ पे कम हो रही होती है और सोचते हैं कि मेरे को जल्दी से यहाँ पे लॉग आउट करना पड़ेगा, मेरे को अपनी लाइफ स्पैन को बचाना पड़ेगा, ऐसे में मारा जाऊंगा। और चिल्ला के बोलता जो भी हमारी फैमिली के मेंबर अभी यहाँ पे बाहर निकल जाओ, मैं बाहर में ना कुछ करके जितनी भी लाइफ स्पैन को यहाँ पे खरीद लूंगा रियल मनी से, वो फिर मैं गेयर में यहाँ पे कन्वर्ट करके वापिस आ जाएंगे। तो चलो हम कुछ समय के बाद में दोबारा लॉग इन करेंगे। और वो लोग यहाँ पे तैयार हो चुके रहते हैं। और दूसरी तरफ ये जो सॉन्ग फी होता है वो गुस्से में सोच रहा था तू रुक जा शैडो, ये चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है, मैं यहाँ पे ट्रेन हार्ड किया था 2.5 साल तक और जितने भी मैंने पैसे यहाँ पे कमाए ना मैं तेरे को क्रश करने में लगा दूंगा। और हमें यहाँ पे मेन कैरेक्टर की तरफ का मतलब शैडो की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जितनी भी लाशें होती है उन सभी पे यहाँ पे रेड फ्लावर उग रहे होते हैं और धीरे धीरे करके उसको लाइफ स्पैन मिल रहा होता है। और तभी बताया जाता है क्योंकि आपने एक सर्टेन नंबर तक लोगों को मार दिया है तो इसलिए आपके ऊपर स्लेयर टायर 4 का यहाँ पे डेथ पेनल्टी लगती है, जिसकी वजह से अगर आप मरोगे ना तो 96.875 आपकी करंट लाइफ स्पैन यहाँ पे खत्म हो जाएगी। पर अपने एमसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता है कि वो बच जाएगा यहाँ पे गोस्ट फायर बेल की वजह से। और सोचते है कि दोबारा से 1000 दिन यहाँ पे लाइफ स्पैन खत्म हुआ है सॉन्ग फी का। और आखिर उस कमीने के पास कितना यहाँ पे लाइफ स्पैन है, लगता है कि उसकी चुन्नू मुन्नू यहाँ पे दिमाग की अंधी जो फैन बेस है ना, फीमेल का फैन बेस है, उन लोगों ने लगातार यहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर को मार के लाइफ स्पैन को यहाँ पे जोड़ा था। और तभी हम देखते कि जो अपनी लिटिल जू होती है ऊपर से देख रही होती है कि अपना एमसी कितना ज़्यादा यहाँ पे कमाल का है, रैंक 1 में होने का यही मतलब होता है कि कितना ताकतवर हो सकता है। और तभी अपने एमसी बोलता है कि जायू एक काम करो तुम जो सॉन्ग फी को देखो कि वो लॉग आउट हुआ कि नहीं हुआ, अगर वो आए ना तो मेरे को बता देना। तो जो होती है ना कि लिटिल जू बताते कि मेरे को लगता है कि उसकी जो पूरी फैन बेस उसके साथ में ना वो लोग लॉग आउट हो गए हैं। तो अपने एमसी बता तो दो ऐसी बात है, तो एक काम करना ना उसके ऊपर यहाँ पे नजर रखना कि जैसे वो कभी भी यहाँ पे आए ना तुम्हें देखे तो मेरे को जल्दी बता देना। और हाँ एक चीज़ है मेरे लिए, और मैं क्या तुम्हें बताऊँ, तो पूछती कि हाँ बताइए क्या यहाँ पे चीज़ है। तो बोलते कि मेरे पास एक गोल्ड टायर की प्रीस्ट स्किल है होली जजमेंट सॉर्ड और मैं उसे तुम्हें दे सकता हूँ, पर यहाँ पे कंडीशन होगी। इस बात को सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी रहती कि अपने एमसी के पास इतनी ज़्यादा कमाल की स्किल होती है। और अपने एमसी बोलता है कि चलो मैं टाउन में आके तुमसे बात करता हूँ, तो इस चीज़ को राजी हो जाती है। और हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपने एमसी उसको स्किल बुक दिखाता है और एक कंडीशन के साथ है। तो यहाँ पे लिटिल जू को लगता है कि वो अपनी बॉडी बेचने के लिए वो बोल रहा होगा कि जो लिटिल जू की बॉडी उसको चाहिए अपने शैडो को, पर ऐसी बात नहीं होती। और अपने एमसी बोलते क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा बंदा हूँ और बस मैं चाहता कि तुम एक बंदों की टीम में यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ हीले के तौर पर, बस इतनी सी बात है। तो जो लिटिल जू होती है बोलती कि मैं यहाँ पे ज्वाइंट हो जाऊंगी, पर हाँ अगर वो बंदे यहाँ पे कमज़ोर हुए ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक्सक्यूज़ करने वाली हूँ एक्सपर्ट। और दूसरी तरफ अपना जो एमसी होता है वो बोलते कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत बात नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट बंदे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छे लोग भी है, तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। तो मैं अभी उनका कांटेक्ट कर लेता हूँ। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे सेल टाउन का सीन होता है जहाँ पे ना अपनी जो वैंग मैंग की टीम यहाँ पे एक मॉन्स्टर को फाइट कर रही होती है। और तभी उस मॉन्स्टर की बॉडी में से कुछ ब्लड उसके शरीर पे लग जाता है जिसकी वजह से वो पॉइजन की इफेक्ट में आ चुका रहता है। और तभी अपनी जो सिस्टर जायो को, क्या नाम है इसका,
और तभी हम देखते हैं कि वो क्वीन सायो को यहाँ पे बोल रहे कि जल्दी से इस पोजीशन को साफ करो, मेरे को बहुत ही तकलीफ हो रही है। तो यहाँ पे क्वीन सायो को ये भी पता नहीं होता कि आखिर उसको साफ कैसे करना, तो पूछती कि साफ करना मेरे को करना क्या। और तभी वो चिल्ला के बोलता कि हर एक प्रीस्ट के पास में एक साफ करने वाला स्किल होता है, क्लींसिंग वाला, जिसमें पॉइजन किसी भी तरह के बफ को यहाँ पे डीबफ को हटा सकते हैं। कि तुम आँख के अंदर जल्दी से जाके देखो उसका ना कुछ होगा, मेरे को तकलीफ कितनी हो रही है। तो तभी वो चेक कर रही होती है और उसको याद आता है कि हाँ यहाँ पे ये स्किल है, मैं अभी उसको इस्तेमाल करती हूँ। और वो आँख की अंदर सच में इतनी होती कि बंदी यहाँ पे 2-3 मीटर दूर वैंग वैंग बैठा हुआ है, उसको निशाना लगाने की जगह किसी पेड़ के ऊपर निशाना लगाई होती है क्लींसिंग अटैक का, जो भी क्लींसिंग करने का होता है ना, प्यूरीफाई करने का होता है। जिससे देख के ना दोनों बंदे यहाँ पे सौ चुके रहते हैं यहाँ पे अपने लिटिल ब्लैक ब्लॉसम यहाँ पे वैंग मैन। और यही बस यहाँ पे क्यूट टेक से बोलती है और ये मेरे को माफ करना मैं मिस होगी। और उसके मिस होने के साथ में वैंग मैंग यहाँ पे धाराशायी हो चुका रहता है। और जैसे दोबारा रिस्पॉन हुआ होता नहीं कि वो सोचते ये क्या बकवास है और अभी तक मैं इसको कैसे रिप्लेस कर सकूं। और यहाँ पे जो भी हिडन क्लास के जो हीलर थे ना, वो सब यहाँ पे किसी न किसी ग्रुप में चले गए और मैं कैसे एक को यहाँ पे ज्वाइन करवाने में मजबूर कर सकूं, कैसे एक को यहाँ पे ढूंढ लूं। और यहाँ पे जो दूसरी तरफ अपनी जो क्वीन सायो होती है, उसे ऐसा लग रहा था कि ये गेम कितना ज़्यादा आसान है, यहाँ पे लेवल 4 तक यहाँ पे रीच करना कितना आसान है। और इस तरीके से मैं बहुत ही जल्द यहाँ पे सॉन्ग फी से मिल जाऊंगी। और तभी अपने एमसी का मैसेज आया होता है अपने वैंग मैंग को और बोलते कि यहाँ पे ना एक सम्मन है, जो एक व्यक्ति है जो हिडन क्लास में व्हाइट अविन प्रिंसेस है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, क्या तुम उसे अपने टीम में चाहोगे क्या। और तो वैंग मैन इसको देख कर ना बहुत ही खुश हो चुका रहता है और बोलते बिग ब्रो, अगर आपने बोला कि ताकतवर है तो बहुत ही ताकतवर होगी, और अगर आप रिकमेंड कर रहे हो तो ऑफ कोर्स हम उसको अपनी टीम में लेंगे। तो अपने एम से बोलता तो ठीक है, तो अभी तुम एम्बर टाउन में आ जाओ और यहाँ पे बहुत सारी जगह जहाँ पे तुम यहाँ पे एक्सपीरियंस फार्म कर सकते हो, तो जल्दी इधर आ जाओ, साथ में उसके साथ लेवल अप कर लेना। तो हम देखते हैं वैंग में बोलता है तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी हम लोग ना अभी जो लोकेशन को चेंज करने वाले थे, क्योंकि सेल टाउन में बहुत सारा पे क्राउड हो चुके हैं। और तभी वो यहाँ पे सेल लोग के साथ में अपनी क्वीन सा को बोलते हैं कि क्वीन सा जो सेल टाउन के ना बहुत सारे लोग हैं और हम किसी हाई लेवल वाले जोन में जाने वाले हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है तुम्हारे लिए वहाँ पे लेवल अप करना, तो हम तुम्हें नहीं लेके जाने वाले। तो इस बात को सुनकर ना क्वीन सा यहाँ पे मनाने की कोशिश करेगी, बोलती मेरे को लगता है मैं अभी भी यहाँ पे कुछ कर। और तभी हम देखते कि उनकी जो टीम होती है उसे भाग रही होती है, बोलते कि यहाँ पे कोई टाइम वाइम नहीं, हमारे पास हमको जल्दी जाना पड़ेगा, हमें बहुत जरूरी काम है। और भाग जाते हैं उसको पीछे छोड़ के। और कोई इंसान यहाँ पे समझ चुके रहते कि ये कमीने लोग ना उसे यहाँ पे फेंक के यहाँ पे अकेला छोड़ के भाग गया और इनको बस यहाँ पे बोलने की जरूरत थी, यहाँ पे कोई एक्सक्यूज करने की जरूरत नहीं थी। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी इन लोगों से। और अब मैं यहाँ पे एक्सपर्ट के पास में जाऊंगी, मेरे को यहाँ पे ना लेवल अप कराने के लिए, कैरी करवाने के लिए। और हमें यहाँ पे एम्बर सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैंग मैन की टीम आ चुकी रहती है और बोलते एक्सपर्ट। और यहाँ पे 800 देकर लाइफ स्पेन दे दिया होता है, क्योंकि कई सारे लाइफ स्पेन अभी भी एमसी को देना बाकी था, इनकी उधारी चल रही थी। तो बोलते कि इतना जो पहले का जो उधारी थी मैं 800 आपको अभी दे रहा हूँ, और मेरी एक जो कैप्टन है ना आनवी, वो अभी आके ना आपको बाकी लाइफ स्पेन दे देगी। तो अपने एमसी सोचते कि कैप्टन आन, ओ मेरे को ऐसा मत बोलना कि आन यू की बात कर रहे हैं। और तभी बोलते तो ठीक है, आखिर वो कब आने वाली है और उसका नाम क्या था वैंग मैन, और आके तुम का एक दूसरे को कैसे जानते हो। और तब हम देखते कुछ चिल्ला के बोलता वैंग मैन मैं इधर आ चुकी हूँ। और हमें बताया जाता है एक लड़की होती है जो होती है जस्टिस एक्सिक्यूशन। और तुम देख सकते हो पूरा पिक्चर यहाँ पे है तुम्हारे आंखों के सामने। और अपने एमसी समझ चुका रहता है कि ये वही आन्यू है जो मैं समझ रहा हूँ, प्लेयर आईडी जस्टिस एक्सिक्यूशन। और ये एक यूनिक हिडन क्लास है ड्रैगन नाइट का, और वो टॉप 20 में आती थी मेरी पिछली जिंदगी के अंदर। और जानने के बाद एक प्लेयर है सबसे पावरफुल सायो ऑफिसर फोर्स में से, और ये नाइटमेयर था, हॉस्टाइल था लोगों के लिए जो भी फॉरेन से आते थे यहाँ पे एक्सपीरियंस को चुराने के लिए, लोगों को मारने के लिए। और यहाँ पे जो यहाँ पे आन यू होती है वो होती है खुश होती है अपने एमसी को देख के और बोलती कि सच में आपको कितने समय से एडमायर करती थी और आपसे मिलकर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आए आप तो, और मेरा नाम है आन यू, आप मेरे को आन यू भी बुला सकते हैं। तो अपने एमसी बोलता तो ठीक है, हेलो कैसे हो तुम। और तभी सोचते कि मेरी पिछली जिंदगी के अंदर ना मेरे को कभी भी इससे मिलने का मौका नहीं मिला था, और मेरे को लगा नहीं था कि इस जिंदगी में भी मेरे को मिलने का मौका मिलेगा। और ये पहली बार है अभी मेरे से कोई रैंक हाई वाले बंदे को अभी मिलने का, इस जिंदगी के अंदर मैं पहली बार मिला हूँ। और तभी जो न्यू होती है बोलती एक्सपर्ट। और वैसे मेरे को चीज़ बताना है कि आपको जो लेवल अप इतनी ज़्यादा इंसेन कैसे है, अकेले होने के बाद भी कोई सीक्रेट है क्या। और कभी तो मैंने ऐसे मजाक में बोला कि आप यहाँ पे टाइम ट्रैवल और इनकारनेट और ऐसा कुछ हो, पर मेरे को पता है सब यह जोक था। और अपने सोच रहा होता है कि जहाँ तक मेरे को याद अपनी पिछली जिंदगी के हिसाब से कि जो वुमेन ना बहुत ही अजीब थी, और ये ना जो वैंग मैन की टीम में पहले नहीं थी, किसी और टीम में थी। और जहाँ तक की बात है कि जो आन्यू ना
एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीइंग थी उस समय में, और इसको मारना हद से ज़्यादा मुश्किल था इसके हिडन क्लास की वजह से। इसलिए जो भी यहाँ पे जांगसाई सिटी का जो ऑफिसर के जितने भी लाइफ स्पैन लोग थे ना, वो सब के सब इसको दे दिए थे कि जो भी यहाँ पे हिसाब विसाब होगा ये देख लेगी, क्योंकि वैसे ही इसकी जो ट्रेट है ना इतने कमाल थे कि कोई इसको मारने में उनकी सांसें फूल जाती थी पर मार नहीं पाते थे। और तभी आनी होती है, वो यहाँ पे अपने एमसी को टेस्ट कर रही होती है, और वो उससे एक्सपर्ट जानते की बात है कि आप हमको यहाँ पे गियर सेल कर सकते हो और जो भी आप चैन हम खरीद सकते हैं। पर हाँ, वैसे आपको बता दूं, जांगसाई सिटी की जो भी ऑफिसर ने सारे लाइफ स्पैन को मेरे को दे दिया, तो आप मेरे को मारोगे तीन ना? मारोगे तो नहीं ना? तो अपना एमसी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतना ज्यादा चूतिया हूँ कि बिना मतलब मैं यहाँ पे लोगों को मारता फिरूंगा? मैं यहाँ पे अपने दिमाग से इतना खराब नहीं हूँ, और वैसे भी मेरे को क्या जरूरत है। और ये सुनते ही अपनी जो आनी बोलते हो, मैं जानती थी कि एक्सपर्ट बहुत ही स्मार्ट है। और दूसरी तरफ अपने हम सोचते हैं कि इसकी जो शब्द ना इतने ज़्यादा अजीब और इतने ज़्यादा डीप मीनिंग वाले हैं कि बहुत ही परेशानी होती थी समझने में। ऐसे लोग रूमर करते थे, और तुम्हें आगे से तुम्हें ऊपर से ऐसा लगा कि बहुत इनोसेंट प्यारी सीधी सादी एक लड़की है, पर हकीकत में अंदर से बहुत ज़्यादा तेज है, शार्प है, क्रूल भी बन सकती है कई बार भी, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीइंग भी है। और अब फ्रेंड्स हमें बता दें कि इसके आने की वजह से ना अब इसको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी यहाँ पे लाइफ स्पैन को यहाँ पे लेने में, अपने सामान को बेचने में, क्योंकि इसके बाद पहले बहुत सारे लाइफ स्पैन होते हैं पहले से ही। और हम देखते हैं इसी चीज़ के साथ में हमारा जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों, मैं आशा करूँगा तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और वैसे भी ये जो चैप्टर था ना वो रात के 11:40 पे आया था, तो इसलिए मैं इसको पिछले एपिसोड में नहीं डाल पाया, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि वो कमीने एक दिन में 3 चैप्टर यहाँ पे अपलोड कर देंगे, और वो भी एक चैप्टर 12 बजे लगभग। तो कैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर पाता? तो मैंने सोचा कि बाद में इसको मैं डाल दूंगा, तो मैंने अभी अपलोड कर दिया। तो मैं आशा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय बाय।